हेलो गाइस। सो आज जो अपन बात करने वाले वो बात करने वाले एग्जाम्पल ऑफ वैल्यूज। तो पिछली क्लास के अंदर अपन ने क्या बात करी थी? इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज, कि वैल्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे इंपॉर्टेंट आती है और किन चीजों के अंदर वैल्यूज अपने को बेनिफिट करती है। जैसे आपके टफ डिसीजंस के अपन ने पढ़ा था कि टफ डिसीजंस के अंदर वैल्यूज आपके इंपॉर्टेंट होती है। जब आपको कोई टफ डिसीजन लेना हो तो वैल्यूज उसके अंदर आपको हेल्प करती है। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन इनके वैल्यूज के एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और अच्छे समझेंगे जैसे और लोगों की क्या वैल्यूज है। ठीक है, वो अपन देखने वाले हैं। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू के एग्जांपल्स की। गूगल, तो गूगल का क्या वैल्यूज है? इनोवेशन, यूजर फोकस, रेस्पेक्ट फॉर द यूजर एंड इंटीग्रिटी। तो गूगल का जो मेन फोकस है या मेन जो वैल्यूज है वो है इनोवेशंस। क्या है? इनोवेशंस, यूजर फोकस, रेस्पेक्ट फॉर द यूजर एंड इंटीग्रिटी। क्योंकि जो गूगल है वो आपसे कोई चार्ज तो लेता नहीं है, वो कोई आपसे चार्ज तो लेता नहीं है, कोई मेंटेनेंस फीस या सर्विस फीस या कन्वेंस फीस ऐसा कुछ नहीं लेता। तो गूगल का मेन फोकस क्या है? इनोवेशंस के ऊपर, यूजर फोकस, रेस्पेक्ट फॉर द यूजर, यूजर के लिए रेस्पेक्ट एंड इंटीग्रिटी। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं आपके गूगल के वैल्यूज। ठीक है, जो आप सभी ने इन डेप्थ गूगल को अच्छे से यूज किया है, हर एक चीजों को यूज किया है, उसको समझा है कि गूगल आपको कैसे कैसे हेल्प करता है। ठीक है, और उनके क्या क्या वैल्यूज है। जो ये वैल्यूज है दैट इज इनोवेशन, तो ये नई नई चीजें इनोवेट करता रहता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज है ये कि आपको इसमें कोई भी चीज आपसे पूछ सकते हैं, ये आपको उसका आंसर दे देगा। इन वर्ल्ड वाइड कहीं से भी आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूजर फोकस, कि इसके ऊपर जो ज्यादातर क्या फोकस रहता है, किसका फोकस है? यूजर्स का। कि यूजर फोकस हमेशा रहता है कि भाई यूजर जो सर्च कर रहा है क्या उसे वो चीज मिल रही है कि नहीं मिल रही, दैट इज यूजर फोकस। रेस्पेक्ट फॉर द यूजर्स, और जो यूजर्स है उनके प्रति इसका क्या होता है? रेस्पेक्ट होता है। उसके लिए क्या करता है? ये रेस्पेक्ट करता है यूजर्स की, दैट इज रेस्पेक्ट फॉर द यूजर। क्योंकि इसके जो मेन क्लाइंट्स है वो कौन है? यूजर्स है, कस्टमर्स है। ठीक है, तो ये उनका रेस्पेक्ट तो करेगा। इंटीग्रिटी, दैट इज इंटीग्रिटी। ठीक है, क्लियर? चलो, अब अपन आगे बात करते हैं। तो आगे है नाइकी। तो नाइकी के जूते, नाइकी के शूज अपन ने सबने वियर किए, अपन सबने वियर किए, और अपन उनकी जो चीजें हैं उनको फील करके भी देखा है कि वो इंस्पिरेशन, उनकी जो इंस्पिरेशंस है, इनोवेशंस है। इंस्पिरेशन जैसे वो इंस्पायर करते हैं लोगों को रन करने के लिए। तो उनका जो स्लोगन है वो भी जस्ट डू इट। उनका जो स्लोगन भी वही है, जस्ट डू इट। दैट इज इंस्पिरेशन, इनोवेशंस। कि ये क्या करते हैं? नए नए शूज के अंदर इनोवेट करते रहते, क्योंकि इनका जो ब्रांड है, जो नाइकी ब्रांड है, वो बेसिकली किसको फोकस करता है? एथलीट्स को फोकस करता है। क्लियर? और परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस की हाउ दे परफॉर्म। जैसे अगर मैं बात करूं रनिंग शूज की, तो रनिंग शूज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये भी उनकी वैल्यूज है, क्योंकि ज्यादातर जो जूते परचेज किए जाते हैं, जो शूज परचेज किए जाते हैं नाइकी के, वो इसीलिए परचेज किए जाते हैं क्योंकि उनका जो सोल है वो काफी अच्छा होता है। दैट इज परफॉर्मेंस। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। क्लियर? तो ये है नाइकी के बारे में। अब आगे बात करते हैं टेस्ला। तो अब क्या, टेस्ला को ज्यादातर लोगों ने तो यूज किया नहीं, क्योंकि टेस्ला का जो साइबर ट्रक है वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है अपने लिए। तो अपन क्या करते हैं? टेस्ला का जो है उसके बारे में बात करते हैं। टेस्ला की जो एनर्जी है या रॉकेट्स है उनके बारे में बात करते हैं। सस्टेनेबिलिटी, उनकी क्या है? सस्टेनेबिलिटी है। इनोवेशन, नए नए इनोवेशन करते रहते हैं। एक्सीलेंस, किसमें? इलेक्ट्रिक में। उनका जो एक्सपर्टीज है वो किसमें? किसमें? इलेक्ट्रिक में। एंड
boldness and boldness, clear and forward, clear and forward। तो ये है टेस्ला के वैल्यूज। तो सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन, एक्सीलेंस एंड बोल्डनेस। क्लियर? तो ये है टेस्ला के आपकी वैल्यूज। अब अपन आगे बात करते हैं स्टारबक्स की। किसकी? स्टारबक्स। क्रिएटिंग ए वेलकमिंग एनवायरमेंट। ये आपको हमेशा कैसे, क्या इनका जो वैल्यूज है वो है इनकी क्रिएटिंग ए वेलकमिंग एनवायरमेंट, एथिकल सोर्सिंग। जो सोर्सिंग है वो एथिकल है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। पूरा का पूरा इनका जो वैल्यूज है वो इनके जो इनसाइड के जो आर्किटेक्चर है या इनके जो डिजाइन है उससे काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। दैट इज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट रहता है इसके अंदर, कम्युनिटी का। एंड क्वालिटी, एंड ये हमेशा क्या प्रेफर करता है? क्वालिटी। क्योंकि इनका जो ब्रांड है वो इसीलिए फेमस है बिकॉज ऑफ क्वालिटी एंड क्रिएटिंग ए वेलकमिंग एनवायरमेंट, एथिकल सोर्सिंग है एंड कम्युनिटी इम्प्रूवमेंट है, इन्वॉल्वमेंट है और क्वालिटी है। क्लियर? तो ये स्टारबक्स के वैल्यूज है। चलो आगे अपन बात करते हैं अमेज़न। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अमेज़न। तो अमेज़न को अपन सभी ने यूज किया, मोस्ट ऑफ टाइम अपन सभी ने अमेज़न को यूज किया और देखा है उसके अंदर तो कस्टमर ऑब्जेक्शन, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, लॉन्ग टर्म थिंकिंग एंड इनोवेशंस। ठीक है? तो ये अमेज़न के चीजें, दैट इज कस्टमर ऑब्जेक्शंस, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, लॉन्ग टर्म थिंकिंग एंड इनोवेशंस। क्लियर? चलो अपन आगे बात करते हैं। अपन अब बात करते हैं कोका कोला की। किसके बारे में बात करें? कोका कोला। ऑप्टिमिज्म। किसके बारे में? ऑप्टिमिज्म, लीडरशिप, कोलैबोरेशन एंड क्वालिटी। जो कोका कोला के क्या है? ऑप्टिमिज्म, लीडरशिप, कोलैबोरेशन एंड क्वालिटी। क्लियर? दैट इज कोका कोला। सभी ने टेस्ट किया है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है क्वालिटी उसके। और की बात करें इसके अंदर तो ब्रांड वैल्यूज रिफ्लेक्ट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू द कंपनी। रिफ्लेक्ट करते हैं व्हाट इंपॉर्टेंट टू द कंपनी, इन्फ्लुएंसेस कल्चर एंड बिहेवियर, इन्फ्लुएंसेस कल्चर एंड बिहेवियर, हेल्प बिल्ड इमोशनल बॉन्ड्स, विथ कस्टमर्स। तो इसकी वैल्यूज है, ब्रांड वैल्यूज क्या है? रिफ्लेक्ट व्हाट इंपॉर्टेंस टू द कंपनी, कि कंपनी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कि रिफ्लेक्ट करता है ये व्हाट इंपॉर्टेंट टू द कंपनी, इन्फ्लुएंस कल्चर एंड बिहेवियर, हेल्प बिल्ड इमोशनल बॉन्ड्स विथ कस्टमर्स। कि ये क्या करता है? वैल्यूज आपके जो कस्टमर्स है उनके लिए, उनके प्रति एक इमोशनल ब्रांड कनेक्ट करता है जिससे वो बार बार आए आपके पास। क्लियर? दैट इज वैल्यूज। क्लियर यहां तक? चलो, थैंक यू।